यहाँ पे एक टाइम पीरियड था, उसी टाइम मुझे सत्तू बनाने थे, तो मैंने पूछा के आज फाइनली ये सत्तू मैंने बना लिए हैं और इतने अच्छे से बन गए। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि सारी। हेलो जी, कैसे हो आप सब। वही आईफोन का पंगा हो गया मेरा। बहुत ही स्पेशल सा ये मैंने क्लिप आप लोगों के लिए शूट किया था जिसमें वॉइस ही नहीं है। अब मुझे ऊपर से वॉइस करनी पड़ रही है, बट ऊपर से वॉइस कितना भी कर लो, वो जो बात होती है ना, जो उस टाइम निकली है वो शायद अभी मेरे वॉइस ओवर में नहीं भी निकले। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि आज तक मेरी शादी के 11 साल हो गए हैं और मैं रेगुलर जितने भी पूजा वगैरह होते हैं ना, सारी चीज़ें मैं बहुत ही अच्छे से करती हूँ। तो वैसे ही तीज भी मैंने प्रॉपरली 11 साल से एकदम अच्छे से की है, सिर्फ़ और सिर्फ सत्तू खा के ही की है। जो नियम होते हैं मैंने सारे नियम पालन करके किया है और मुझे अच्छा लगता है हमारे कल्चर में प्रॉपरली सारी चीज़ें फॉलो करना, उनको अच्छे से संभालना, क्योंकि हम करेंगे तभी हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी। तो यही सब बातें मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी। और ये होता है ना कि मेरा बहुत मन है कि मैं मेरे ससुराल में सबके साथ जाऊँ पूजा में, क्योंकि आज तक मैंने ना कभी अकेले पूजा की ही नहीं है। बट इस बार ये है कि हेमंत की अब डे बाई डे बड़ा हो रहा है, उसकी भी बहुत पढ़ाई नुकसान हो रही है, मेरी वजह से ऑलरेडी पहले बहुत नुकसान हो चुकी है। तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट मैं मेरे घर और फैमिली और सबको बहुत मिस भी कर रही थी, क्योंकि जब कोई तीज त्यौहार आता है ना तो मैं हमेशा उनके साथ ही सेलिब्रेट करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं आपको बता दूँ, मैं पूरे दिन में ना पानी भी नहीं पीती हूँ, झूला झूल के सिर्फ एक ही बार पानी पीती हूँ, फिर वापस मैं रात को चाँद देखने के बाद ही सत्तू खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं करती हूँ दिन भर में। तो ये एक मेरा है, वो नियम ही मैंने रखा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरी आँख भर आई थी मेरे घर वालों को याद करके कि मैं बस उनके साथ ही मैं ये मेरा जो फेस्टिवल है वो मैं एंजॉय कर पाऊँ, सेलिब्रेट कर पाऊँ, उनका आशीर्वाद ले पाऊँ। तो मैं रहूँगी नहीं, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। तो अब बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि मेरी दीदी लोग कहाँ हैं या फिर वो। तो हम आ गए हैं गुड़गांव। तो हमको अब गुड़गांव रहना पड़ेगा। हेमंत की पढ़ाई वगैरह डे बाय डे वो बहुत ऊपर जा रहा है ना पढ़ाई में, क्लासेस बड़ी हो रही है, तो उसको मिस नहीं करवा सकती। तो बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है मुझ पे जो कि मुझे पूरे करने होते हैं, क्योंकि मैं अगर एक बीवी हूँ, सबसे पहले मैं अगर एक औरत हूँ तो मैं एक बीवी हूँ, एक माँ हूँ, एक बहू हूँ, सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती है ना, सारी चीज़ें। और मैं मेरा ना 100% यही ट्राई करती हूँ कि मैं मेरा पूरा 100% दूँ हर काम। ये मान लो मुझे शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं जिस भी जगह रहूँ मैं उसको मेरा 100% दूँ, बस इसीलिए। और जो रिचुअल्स हैं, जो मेरी तीज है ना, वो 11 साल हो गए हैं मेरे को करते, ये 12वां साल है मेरा, क्योंकि जिस दिन मेरी एंगेजमेंट हुई थी उसके बाद मेरा फर्स्ट तीज था। और ये जो तीज का व्रत होता है ना, वो स्पेशली हस्बैंड्स की लंबी उम्र उनके लिए किया जाता है। और मेरे घर पे ना बहुत सारे लोग अलग अलग वे में करते हैं इसको, कोई खाना खाते हैं, कोई कुछ करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी, मैं पूरे दिन में पानी भी नहीं पीती, झूला झूल के ही पानी पीती हूँ। और इतनी पूरी मेहंदी लगाना, दुल्हन के जैसे तैयार होना, वैसे ही मुझे पसंद है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वैसा ही पसंद था। डे फर्स्ट से उनको बहुत पसंद है मेरे हाथों में मेहंदी वगैरह। तो इस बार ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। यहाँ पे जो मेहंदी वाले मैंने 2-3 पता किए तो वो मुझे नहीं समझ में आए, क्योंकि मैं थोड़ी मेहंदी के मामले में भी थोड़ी सी टेढ़ी हूँ, मुझे अच्छी चीज़ चाहिए। अब पता नहीं मेरा जाना होगा नहीं होगा, क्या होगा। मैं मनाती हूँ जेठू जी को, अगर जेठू जी मान गए तो हम ज़रूर जाएंगे। वैसे आपको बता दूँ, मैंने पैकिंग करके रखी है, मुझे पता है मेरा हस्बैंड कभी मना नहीं करेगा, बच्चे को मैं कर लूँगी मैनेज, क्योंकि तीज त्यौहार जो होता है ना वो फैमिली के साथ ही अच्छा होता है। तो और जो भी मुझे जानते हैं उन सबको पता है कि मैं हमेशा से डे फर्स्ट से मेरी बड़ी वाली ननद के साथ ही पूजा करती आई हूँ। तो सत्तू का भी सारा सामान मेरे यहाँ पे आ गया था कि मुझे बनाना है। बट कल रात से मैं थोड़ा सा रो रही थी, थोड़ा सा अपसेट थी, तो जेठू जी को नहीं अच्छा लगा था। और देखते हैं, चलिए। तो हम जा रहे हैं ना, वैसे भी लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़की थोड़ी सी वीक होती हैं। बाकी हम जा रहे हैं नौका, है ना। मैंने एक लाइन कही थी मेरे लिए, आप मुझे बताओ मैं 11 साल से किस टाइप की तीज कर रही थी। मैंने तीज वाले दिन कभी पानी तक नहीं पीती हूँ ना। सबने देखा है, सब जानते हैं। ब्लॉग्स की दुनिया ने नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, बाकी सबने देखा है, सबने फील किया है। मुझे हर रिचुअल्स बहुत ही अच्छे से करने का होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ पतिदेव जी, प्लीज़ मेरे को नोखा ले जाओ।
प्लीज़, क्योंकि वहाँ पे जो वो सत्तू बनेंगे, क्योंकि वो चीज़ें मैंने नहीं सीखी है ना, इतनी ना मैंने सीखी है ना मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मेरी जेठानियाँ हैं, जो आज मेरी 30 नंदे बजे हैं। जाऊंगा, कल फिर जन्माष्टमी आ रही है थोड़े दिनों में। नहीं, जन्माष्टमी हम यहीं सेलिब्रेट करेंगे। लाला के सारे सामान मैं यहीं ले आऊँगी। हम आगे करवा चौथ आ रहा है। करवा चौथ पे देखेंगे, बट 30 तो ज़रूरी है। 30 तो ज़रूरी है। प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़। बता दूँ जेठू जी, मैंने पैकिंग कर ली है और मुझे बताया आज तक आपने मेरी हर विश पूरी की है, तो ये वाली विश भी मेरी पूरी करोगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी। मुझे नहीं आएगी इसमें। स्माइल कर दो। स्माइल नहीं, स्माइल स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल। चलो 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 चलो। क्योंकि यार वो झूले, वो तैयार होना भी, तो मेरी मेहंदी लगवा दोगे मेरी? आपको मेहंदी अच्छी लगती है ना मेरे हाथों में? मेहंदी तो भाई डोला। गाना मत गाओ, जब देखो तब गाना। मेरी मेहंदी लगवा दोगे ना? आवे आवे पिया थरिया। करण, वो सत्तू वाला थैला ले लेना, जो वो दीदी के वहाँ से मंगवाया था ना हमने, वो थैला ले लेना, क्योंकि कल हाँ वो चीनी वाला पूरा का पूरा थैला ले लेना। सारा सामान हम वहीं जाके बनाएंगे, है ना, वहाँ पहुँच के, क्योंकि कल का दिन बचा है मेरे पास, मैं कर लूँगी वो। हाँ वो सारा सामान ले लेना, कुछ भी मिस मत करना। चीनी नहीं, जो भी आया था ना सारा सामान ले लेना। तो यहाँ पे कल जो मैंने अलमीरा सफ़ा कर रही थी, उस दौरान ही मैंने मेरा बैग पैक कर लिया था, ठीक है। और ये रही मैं, अब ये बाकी सामान कल का कल होता रहेगा। अभी हम जा रहे हैं नोखा। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे पता था जेठू जी मान तो जाएंगे, बट थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई नुकसान होती है ना, और बच्चे को छोड़ के कैसे जाऊँ, तो सिर्फ टीच करके रात को ही होगा, तो हम रात को, नहीं तो दूसरे दिन संडे है, संडे को अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे, क्योंकि फिर बच्चे की पढ़ाई का नुकसान ना हो। मैंने घर को कर दिया है हमने अच्छे से पैक। लाले को ले लिया है, भगवान जी को ले लिए हैं। अब हम जा रहे हैं। ओह ये वाला भी भगवान जी का फैन ऑन है, बाकी सारे घर के लाइट ऑफ। तो चलिए अब हम नीचे जाके आपसे मिलते हैं। तो हमने खा लिया यहाँ पे खाना तो शूट नहीं किया था, क्योंकि मन नहीं हो रहा था, पता नहीं थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। सो आज हमने खाया था रजवाड़ा में खाना अच्छा था। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा दी, ये लोग क्या मस्ती कर रहे हैं। हाँ अमन छोड़ दे, इस गाड़ी को छोड़ दे। सारा आज ही चलाएगा गाड़ी। आजा आजा आजा। चलो चलो रवाना हो। देखो देखो देखो, ओहो ओहो ओहो। तो आज हमने खाया था यहाँ पे खाना, और यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे बैठने की अच्छी जगह है और बहुत ही अच्छा सा मौसम है। तो अब हम जा रहे हैं घर वापस। हेमंत चलो, आ रहे हैं वापस अपने गाड़ी में, क्योंकि हम रवाना होने वाले, ये रही हमारी गाड़ी, रवाना होने वाले हैं। बीच में खाना खाना ज़रूरी था तो ब्रेक ले लिया। अब सीधी गाड़ी नॉन स्टॉप चलती रहेगी, जो पहुंचेगी नोखा और फिर जाके रुकेगी। होम स्वीट होम। लो दूसरी वाली चाबी ले लो, सीधे सुला देना। अब खोलते हैं रूम। फाइनली आ गए हम हमारे घर पे, होम स्वीट होम। क्योंकि कल का जो सुबह है उसमें बहुत सारे काम हैं, मेहंदी लगवानी है, सत्तू बनाने हैं, सब काम पड़े हैं। और देखो मैं दिखाती हूँ। हाँ अंकल की सब्जी नहीं मिली, कवर कर ये देखिए, हमने जानबूझ के इस रूम में रखवा दिया था, कल को बाहर कोई चूहा हुआ नहीं गिरा दे। तो यहाँ पे बेडशीट को चेंज कर लिया है। जेठू जी और हेमंत सो गए हैं और मैं आपके लिए व्लॉग एडिट की हूँ। 5 बजने को आए हैं, व्लॉग एडिट करके अब सो रही हूँ मैं। सो गाइस प्लीज़ 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 खूब सारा प्यार देना व्लॉग को। बहुत मेहनत लग रही है, बहुत मेहनत, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है सुबह उठ के, तो मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पाऊँगी। सो इसीलिए ओके बाय बाय, गुड नाइट, मैं सो रही हूँ। सुबह यहाँ पे मैं सीधा नहा के आते ही शैम्पू किया हुआ था, तो टॉवल लपेट के सीधा बैठ गई थी, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पीरियड था, उसी टाइम मुझे सत्तू बनाने थे। तो मैंने पूछा के आज फाइनली ये सत्तू मैंने बना लिए हैं और इतने अच्छे से बन गए। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि सारी चीज़ें परफेक्टली हो गई है। बट उस टाइम मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वीडियो शूट होता तो फिर काम नहीं हो पाता, दोनों चीज़ें साथ में नहीं थी। और उधर करण भी गरम घी डाल के दे रहा था, कभी कुछ कर रहा था, तो वो फ़ोन नहीं पकड़ा पाई थी, और राम सिंह भैया घर पे नहीं थे। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम डेकोरेशन कर रहे हैं और फिर आपको फाइनल बताते हैं कैसा लुक आता है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के साथ मैंने पूरा डेकोरेशन कर लिया। क्या आप लोग भी सत्तू को ऐसे ही डेकोरेशन करती हो? मुझे कमेंट से ज़रूर बताना, और कैसे लग रहे हैं वो भी बताना। ये हो गए मेरे सत्तू रेडी, जिसमें कि ये है मेरा, ये है हेमंत के पापा का, ये दोनों है हेमंत और लाले का, ये होता है हमारे पूजा का,
ये होता है एक सुहाग का पूरा सामान दिया जाता है उसके साथ देने का। और ये जैसे 3 तो 5 ऐसे मतलब ये काउंटिंग में बनते हैं, उस अकॉर्डिंग काउंटिंग में ये बन गए, टोटल बन गए 7। हो गए मेरे सत्तू रेडी। यो सो सत्तू भी हो गए हैं अच्छे से मेरे प्रॉपर पूरे रेडी। मैंने आंटी जी को बुला के थ्रेडिंग भी करवा लिया है और ज़्यादा कुछ मुझे वैसे भी नहीं करवाना क्योंकि मेरी तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। अभी शाम को आएगी मेरी बहन जो कि मेरे हाथों में मेहंदी लगाएगी क्योंकि मैंने सोचा इस बार ज़्यादा मेहंदी नहीं लगाऊंगी, मुझे थोड़े से चक्कर वक्कर आ रहा है। इतने दिन की भूखी थी ना तो अब खाना भी नहीं भा रहा है, वापस ट्रैक पे आते टाइम लगेगा। तो जेठू जी सो रहे हैं, मन खेलने को जा रहा है। ये वाला व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, फिर आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में मैं नीचे दिखाऊंगी कि क्या हो रहा है, क्या होगा, कैसे क्या खाऊंगी। रात को 3 बजे हम धमोली भी करते हैं। बहुत सारे नियम होते हैं कि आपके और हमारे सेम होते हैं, वो भी मुझे बताना। बट उसके पहले खूब सारा प्यार देना व्लॉग को प्लीज़। आप लोग प्लीज़ देखो, अपने भर भर के कमेंट्स दो, अपने लाइक करो, तभी हम लोगों को भी मज़ा आएगा यार कुछ बनाने में, कुछ करने में, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में। तो प्लीज़ आप लोग को सिर्फ देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, अपना प्यार भरा दिल से दिल से दिल से आप लोगों को पहले ही थैंक यू। और आप सबको हैप्पी सिंजारा, सिंधारा बोलते हैं, हैप्पी सिंजारा आप सबको। आप सबकी कल वाली तीज बहुत स्पेशल हो।